आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सवाल, क्या मातम के इस महीने में देश पूरी तरह सुरक्षित है? क्योंकि कहीं हाई टेंशन लाइन ने ताजिए को छुआ और जिंदगियां बुझ गई, कहीं मातम के जुलूस में चीख पुकार मच गई और कहीं 40 फीट हवा में लटकी कार के धमाके वाली वीडियो ने पूरे देश में बहस छेड़ कर रखती है। तो कहीं दिल्ली की सड़कों पर ड्रोन उड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पुलिस का फ्लैग मार्च निकल रहा है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं, जी हां, साफ निर्देश दिए हैं, परंपरा के नाम पर कोई नई परंपरा नहीं चलेगी, कानून से खिलवाड़ नहीं होगा। देश भर में लाखों लोग, सैकड़ों ताजिया, हजारों पुलिसकर्मी और करोड़ों निगाहें एक ऐसे दिन पर टिकी है, जी हां, एक ऐसे दिन पर टिकी है जहां आस्था भी, संवेदनशीलता भी और सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा भी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, हर राज्य की तस्वीर अलग है, लेकिन चुनौती सिर्फ एक, शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखना। आज हम आपको दिखाएंगे देश भर से मुहर्रम की हर बड़ी तस्वीर, हर बड़ा हादसा, हर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग मार्च से लेकर ड्रोन सर्विलांस तक, हाई टेंशन लाइन से हुए दर्दनाक हादसों से लेकर उज्जैन के वायरल वीडियो तक, और बताएंगे आखिर प्रशासन इस बार इतना अलर्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहर्रम 2026 मातम, सुरक्षा और सबसे बड़ी परीक्षा। आखिर मुहर्रम इतना संवेदनशील क्यों है? मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना, लेकिन यह खुशी का नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का महीना है। देश भर में लाखों लोग ताजिए निकालते हैं, मातमी जुलूस निकालते हैं और यही वजह है कि प्रशासन के लिए यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा भी होता है। दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल और सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। इस बार दिल्ली पुलिस ने पहले से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी, इस पे पेट्रोलिंग, कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल, ट्रैफिक डायवर्जन, जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, दक्षिणपुरी, पहाड़ीगंज, करनाल रोड, हर बड़े रूट पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस की कोशिश साफ है, जी हां, देश की राजधानी दिल्ली पुलिस की कोशिश साफ है, कोई परेशानी ना हो, जनता को कोई परेशानी ना हो, व्यवस्था चाक चौबंद है, कानून व्यवस्था भी बनी रहे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अलर्ट क्यों है साथियों, तो मैं आपको बताता हूं। देश में सबसे ज्यादा मुहर्रम जुलूस, सबसे ज्यादा संवेदनशील जिले और सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। यूपी इस बार पूरी तरह हाई अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है यूपी। उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं, कोई नई परंपरा नहीं की जाएगी, कोई नई परंपरा नहीं होगी, हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, नहीं होना चाहिए, साफ कहना है योगी आदित्यनाथ का। भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए, अफवाह नहीं, सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ निर्देश दिया है, निगरानी रखी जाएगी। हर जिले में पीस कमेटी की बैठक हो रही है, धर्मगुरुओं से संवाद, ड्रोन निगरानी, फ्लैग मार्च, पीएसी, आरएएफ, जिले में पुलिस सड़क पर दिखाई दे रही है। लेकिन हादसे क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं हादसे? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एटा, रतलाम, बिहार, हर जगह अगर बात करें एटा और रतलाम की, तो हाई टेंशन लाइन और ताजिया, क्या जुलूस के रूट का पहले निरीक्षण हुआ था? क्या बिजली विभाग मौजूद था? क्या आयोजकों ने ऊंचाई का ध्यान रखा? क्या प्रशासन और आयोजकों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल यही उठ रहे हैं क्योंकि इन हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो साथियों, रतलाम 2 मौतें हुई हैं, 15 लोग घायल हुए हैं, पूरा गांव सदमे में है, गहरे सदमे में है। इधर उज्जैन की बात करें, तस्वीरें दिखाइए, उज्जैन की तस्वीरें दिखाइए, वायरल वीडियो दिखाइए।
फीट आपको बता दें ऊंचाई पर लटकी एक कार, विस्फोट जैसा प्रदर्शन वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वीडियो दिखाइए, उज्जैन का वायरल वीडियो दिखाइए, तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाइए। वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ऐसे प्रदर्शन जरूरी है? सवाल यह नहीं कि वीडियो वायरल क्यों हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। जो बीच की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, यह उज्जैन की तस्वीर है। यह तमाशा बना के रख रखा है इन लोगों ने। वीडियो वायरल हुआ है। सवाल यह हो रहा है कि क्या यह धार्मिक आयोजन का हिस्सा था? क्या यह किसी संदेश के लिए किया गया प्रदर्शन था, या फिर भीड़ का ध्यान खींचने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी? अगर अनुमति दी थी तो किन शर्तों पर? अगर अनुमति नहीं थी तो इतनी बड़ी व्यवस्था आखिर हुई कैसे? आप तस्वीर देखिए, जो बीच की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरी तस्वीर है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक रतलाम की है जहां हाई टेंशन लाइन से ताजिया टकराया है, और दूसरी तस्वीर उज्जैन की है जो सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है, जो देश में विवाद छेड़ दिया इस तस्वीर ने। और तीसरी तस्वीर एटा के हाई टेंशन लाइन। आप पहली और तीसरी तस्वीर को देखें तो हाई टेंशन की वजह से, लेकिन जो बीच की तस्वीर है, हजारों लोगों की मौजूदगी, नीचे भीड़, ऊपर लटकी कार, और उसके बाद धमाके जैसा प्रदर्शन। जरा सोचिए, जरा सोचिए, अगर जरा सी चूक हो जाती, अगर कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हो जाती, अगर वह संरचना नीचे गिर जाती, ये गाड़ी नीचे गिर जाती, तो क्या होता? क्या उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार था वहां पर? यही वजह है, यही वजह है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, आयोजकों से पूछताछ हो रही है, वीडियो की पड़ताल की जा रही है, ताकि यह साफ हो सके कि आखिर हुआ क्या था और क्या सभी नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। क्योंकि धार्मिक आयोजन आस्था का विषय है, लेकिन क्या आस्था के नाम पर ऐसे जोखिम उठाए जा सकते हैं? यही सवाल और आज मेरा देश पूछ रहा है, मेरे साथ पूरा देश पूछ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बिहार के शिवहर इलाके की तस्वीर। बिहार के इलाके की तस्वीर दिखाइए, जहां 2 अखाड़ों के बीच मुहर्रम की तैयारियों को लेकर बवाल हो गया। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिहार की तस्वीरें हैं, जहां पर बवाल लाठी चल रही हैं, डंडे चल रहे हैं, लात घूंसे चल रहे हैं, जिसमें 2 पक्षों से दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पूरे देश में सुरक्षा का महाचक्र है। दिल्ली, यूपी, एमपी, जगह जगह पुलिस, आरएएफ, कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया सेल, खुफिया एजेंसी सब काम कर रही है। लेकिन हाथ से क्या सिखाते हैं? हर साल हाई टेंशन लाइन, भीड़, अफवासी चूक और बड़ा हादसा। क्या अब हर जुलूस से पहले इलेक्ट्रिकल ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए? क्या बिजली विभाग की टीम साथ चलनी चाहिए? तो आपको बता दें, जिस तरीके से लापरवाही सुरक्षा पर भारी पड़ रही है, लेकिन देश भर से आई तस्वीरें एक ही बात कह रही हैं, आस्था जरूरी है, आस्था जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये थी देश भर से मुहर्रम की सबसे बड़ी तस्वीर। लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त हालात क्या है? दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है, और नोएडा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस का एक्शन कितना बड़ा है, और राजधानी लखनऊ में, जहां मुहर्रम के सबसे बड़े जुलूसों में एक से एक निकलता है, वहां क्या तैयारी है? इन्हीं सभी सवालों पर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ इस वक्त देश के 3 अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली से रिया राय, और नोएडा से रमेश परिहार, और लखनऊ से आनंद मोहन। सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, जहां से हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं रिया राय। रिया, दिल्ली पुलिस ने इस बार ड्रोन से लेकर एआई कैमरों, ट्रैफिक डायवर्जन और भारी सुरक्षा बल तक की तैनाती की है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल बना है, रिया? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विशेष इंतजाम खासकर मुहर्रम को लेकर किए गए हैं। और इस समय मैं जोरबाग में मौजूद हूँ। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं, ये कारदाल है। यहाँ पर जितने भी ताजिया निकाले जाते हैं जुलूस के दौरान,
उन सभी को लाकर यहाँ पर दफन किया जाता है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो इसके अंदर कई सारा जो पुलिस बल है वो फिलहाल यहाँ पर तैनात है। आसपास के इलाके की तस्वीरें एक बार आप दर्शकों को दिखाइए कि यहाँ पर जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी है, और कुछ जैसे आपको ये कैंप दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट कैंप जो दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ विशेष आयोजन है। इन्हें खासकर लोगों के माध्यम से किया जाता है, जिसकी जैसी आस्था होगी उस हिसाब से, चाहे वो पानी की सेवा हो या फिर वो कोई खान पान की सेवा हो, उनको विशेष रूप से लोगों के माध्यम से रखा जाता है। अभी आप देख भी रहे हैं कि लोग यहाँ पर अभी जहाँ पर ताजिया दफन होता है वहां से होकर गुजर रहे हैं और यहाँ पर आकर एक तरीके से अपनी जो आस्था है उसको अदा करते हैं। पूरा जो इलाका है रिया, काफी जिस पोश तरीके इलाका से है, खबरें ये भी, रिया मैं एक बात जानकारी पुलिसकर्मी है वो गश्त पे मौजूद है। रिया, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूं आपसे, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जिस तरीके से घटनाएं सामने भी आ रही हैं, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम में भी हाई टेंशन से एक घटना हुई है, एटा में, यूपी के एटा में भी घटना सामने आई है, तो इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद कैसे हैं? क्योंकि दिल्ली में भी हाई टेंशन लाइन तो होगी, हर जगह है। सुरक्षा जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो दिल्ली में खासकर इस बार अलर्ट मोड रखा गया है, और साथ ही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 15 ऐसे ड्रोन हैं जिनके माध्यम से पूरी निगरानी जो है वो विशेषकर दिल्ली में रखी जा रही है। अगर पुलिसकर्मी और जो अर्धसैनिक बल होते हैं, अगर हम उनकी संख्या की बात करें तो उन्हें भी 2000 के करीब तैनात किया गया है, और दिल्ली के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो निजामुद्दीन हो या फिर सराय काले खां हो, अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं जोरबाग, ऐसे तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर भी विशेष जो प्रबंध है वो सुरक्षा के मायनों में नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि किसी भी तरीके की, अभी हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही है। सभी काफी अदब के साथ इस मौके पर पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था को उजागर कर रहे हैं। हालांकि ये एक गम का पर्व है, लेकिन जो विशेष इंतजाम है, सुरक्षा का जो पैरा है, उसमें आप कह सकते हैं कि सहयोगिता को निभाया जा रहा है। अभी तक कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही है जिससे कि ये लगे ग्राउंड जीरो पे लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ हम रुख सीधा करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रमेश परिहार, नोएडा से रिपोर्टर हैं, तो उनसे बात करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में लगातार फ्लैग मार्च निकाला गया, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात भी किया गया है। ग्राउंड पर अभी क्या स्थिति है, प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? रमेश। आलोक, देखिए बात करें सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा की है, यानी कि सौहार्द बना रहे, क्योंकि विशेष तौर पर ये जो त्योहार है ये गम का त्योहार है, और ऐसे पे जो सड़कों पर ये लोग निकलते हैं, यानी कि जो इनके जो दो समुदाय, सिया और सुन्नी, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं आप मेरे पीछे तस्वीरों में अभी देख सकते हैं आपके सिया समुदाय का ये जुलूस निकाला जा रहा है, यानी कि इनके जो हुसैन साहब उनके गम में ये लोग सड़कों पर आते हैं और अपना गम प्रकट करते हैं। इसके बाद ये करबला तक जाते हैं, फिर वहां पे जो इनका ताजिया है उसको वो दफनाते हैं। तो यानी कि सुरक्षा की बात करें आलोक, सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। जितने भी इनके जो रूट मैप पहले से तय किए गए हैं कि इस पॉइंट से ये गुजरेगा जुलूस, तो सभी तमाम रूट मैपों पे एक बार तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा, तमाम यहाँ पे जो फोर्सेस है वो तैनात की गई हैं, और तकरीबन यहाँ पे अगर बात करें एसीपी, डीसीपी और जो थाना इंचार्ज है उनके जो साथ के साथ जो फोर्सेस है वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, यानी कि बड़ी संख्या में फोर्सेस तैनात है। और ऊंचाई का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, जो ताजिया की ऊंचाई होती है ऊंचाई का ध्यान दिया गया है कि 10 फीट से ऊंचा अभी ताजिया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नोएडा में विशेष तौर पर जो तार है, बिजली के तार है, और उनकी तकरीबन जो ऊंचाई है 12 से 14 या 15 फीट की ऊंचाई से तार दिख जाते हैं। तो ऐसे में बिजली से कोई हादसा ना हो, इसको लेकर इसकी जो ऊंचाई उसको कम रखा गया। साथ ही साथ जो यहाँ पे संख्या की बात करें, और संख्या तकरीबन हजारों की संख्या में ये लोग जुलूस निकालते हैं, और विशेष तौर पे नोएडा के सेक्टर 8 और 9 का जो इलाका है वहाँ पे मस्जिद है, जामा मस्जिद है, वहाँ पे भी जुलूस निकाला जाता है, और यहाँ पे भी सिया समुदाय के द्वारा ये जुलूस निकाला जा रहा है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 12 में हूँ और यहाँ पे भी जुलूस निकाला जा रहा है। आलोक, देखिए जुलूस के साथ साथ देखिए गम का त्योहार है, गम मनाया जा रहा है, सड़कों पे आएंगे लोग, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से अपने त्योहार को मनाएं और शांतिपूर्वक तरीके से इस जुलूस का संचालन हो, इसको लेकर यहाँ के नोएडा पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए। यानी कि जो आला अधिकारी है वो खुद सड़कों पर मौजूद है, साथ ही साथ उनके निचले स्तर के अधिकारी। रमेश मेरे साथ लखनऊ से, हम लखनऊ का रुख करेंगे तो आनंद मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लखनऊ की पहचान ही मुहर्रम के ऐतिहासिक जुलूसों से जुड़ रही है, इस बार सुरक्षा के क्या इंतजाम है, मुख्यमंत्री के निर्देशों का कितना असर देखने को मिला है जमीन पर, और फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट क्या है आपके पास, बताइए।
जी बिल्कुल बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से 2-3 जुलूस निकले हुए हैं या हुसैन के नारों के साथ वो अपना जुलूस शांतिपूर्वक आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की बात करें या प्रशासन की बात करें तो पूरी मुस्तैदी से उनके जुलूस के साथ लगी हुई है। इस पुराने लखनऊ से लेके जहाँ भी जुलूस का रोड मार्ग है वहाँ पे तारों की व्यवस्था ऊपर कर दी गई है। जो भी बाधा बनने थे तार उनको हटा दिया गया है और जो भी जुलूस का एक जत्था है जिसने यहाँ पे परमिशन की भी सुविधा थी कि इस बार परमिशन लेके जुलूस निकला है उसका एक एम्बुलेंस भी पीछे लगा दी गई है कि तेज धूप के कारण यदि कोई हादसा होता है या कोई होती तो एम्बुलेंस तत्काल वहाँ पे खड़ी रहेगी। 2-3 दिन पूर्व पहले ही यहाँ पे एक बिजली विभाग की एलडीए की लापरवाही से कहें या बिजली विभाग की लापरवाही से कहें एक बड़ा हादसा हो चुका था। बिल्डिंग को लेकर कोचिंग में आग लगी थी, आपको भी मालूम होगा। तो उसकी दृष्टि से देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं और सभी जो भी जुलूस धारक हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे जुलूस निकाल रहे हैं। मैं इस वक्त बाजार खाला में खड़ा जहाँ पे सिया सुन्नी जैसे माहौल और है। चलिए आनंद जी बहुत बहुत आप तीनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए। अब हम सीधा आपको लेकर चलते हैं आमिर शाह, जहां जीरो टॉलरेंस पर वो बोल